नमस्कार, मैं हूं उदय और आप देख रहे हैं बिहार उदय न्यूज। देखिए, आज हम बात करने वाले हैं सम्राट चौधरी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार होना है, यानी कल विस्तार होना है, उस बारे में हम बात करेंगे और आपको बताएंगे सम्राट चौधरी मंत्रिमंडल का क्या स्वरूप है। सम्राट चौधरी के शपथ ग्रहण जो मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उस मंत्रियों के शपथ में कौन कौन बड़े नेता आने वाले हैं। साथ साथ हम ये भी बताएंगे आपको कौन बड़े नेता, एनडीए के बड़े नेताओं, किन किन को मंत्री बनाए जाने की संभावना है। तमाम बातें हैं दोस्तों, आज हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। उससे पहले हम आगे बढ़े, आपसे करवत आग्रह है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आपको आगे की जानकारी मिलता रहे। देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके हैं। 2 डिप्टी सीएम जेडीयू के बने हैं, विजेंद्र यादव और विजय चौधरी। देखिए, अब जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जो सम्राट चौधरी सरकार का जो बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार होना है, उस मंत्रिमंडल विस्तार में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचने वाले हैं, साथ साथ अमित शाह पहुंचने वाले हैं, जेपी नड्डा पहुंचने वाले हैं, नितिन नवीन पहुंचने वाले हैं। देखिए, बड़े बड़े नेताओं का जमौड़ा लगेगा। इसको लेकर गांधी मैदान में तैयारियां जोरों शोर से है। गांधी मैदान में आम लोगों की एंट्री बंद कर दी गई है। साथ साथ जो तैयारियां को देखकर लग रहा है कि यह जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा सम्राट चौधरी के सरकार में, वो बड़ा ही भव्य होने वाला है। थोड़ी सी पीछे भी बात करते हैं आपको। देखिए, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार राज्यसभा गए और एक घटनाक्रम के बीच सम्राट चौधरी को बिहार का सीएम बना दिया गया। देखिए, और सीएम बनते ही बिहार में ताबड़तोड़ एक्शन चालू हो गया। अपराधियों के खिलाफ या जो सरकारी कामों को है उसको भी लेकर ताबड़तोड़ फैसले सम्राट चौधरी ले रहे हैं। देखिए, आज शाम में सम्राट चौधरी बिहार के कैबिनेट की बैठक बुलाई है। उस बैठक में बड़ा अहम निर्णय लिया जाना है। देखिए होइएगा, पहले बैठक में तमाम निर्णय लिए थे, सिपाही भर्ती को लेकर तमाम निर्णय लिए थे और राज्य के विकास की योजनाओं के बारे में भी तमाम वो जो बैठक पिछली बैठक में लिए थे। क्या इस बार के बैठक में भी सम्राट चौधरी कोई ऐसा बातें करे तो निर्णय लेंगे जो चौंकाने वाला हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है कि सम्राट चौधरी या बीजेपी हमेशा जो फैसला लेते रही है, चौंकाने वाले फैसले लेने के लिए लगातार जानी जाती है। खैर, सम्राट चौधरी सरकार का 7 मई को मंत्रिमंडल विस्तार होना है और उस मंत्रिमंडल विस्तार में जो खबरें निकल कर आ रही है, मंत्रियों के कौन कौन मंत्री बनेंगे, इसको लेकर सारी तैयारियां पूरी हो चुकी है। जेडीयू और भाजपा में नीतीश कुमार से और जेडीयू की बातें बन चुकी है, सारे चीज फिक्स हो चुके हैं, कौन मंत्री बनेगा। देखिए, आप सभी को मालूम होगा, दिल्ली दौरे से पहले सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से मुलाकात किए थे। पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से, राज्यसभा सांसद नीतीश कुमार से मुलाकात किए थे और मुलाकात करने के बाद, उनकी सहमति के बाद, नीतीश कुमार की सहमति के बाद, जेडीयू के आला नेताओं से बात करने के बाद दिल्ली गए थे। दिल्ली में सम्राट चौधरी केंद्रीय बातें करें तो राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात हुई। उसके बाद विनोद तावड़े, लाल कृष्ण आडवाणी, निर्मला सीतारमन और साथ साथ एनडीए के सहयोगी दलों से भी उन्होंने दिल्ली में मुलाकात की। जीतन राम मांझी हो, उनसे भी मंत्रणा की, चिराग पासवान हो, उपेंद्र कुशवाहा हो जो एनडीए के घटक दल है। सम्राट चौधरी गए तो दिल्ली में मिले उनसे और सीटों जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है उस पर गहन चर्चा की। उसके बाद
अंत में सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मिले और अमित शाह से मिलने के बाद सम्राट चौधरी वहां से फाइनल अपना बातें करें तो लिस्ट लेकर पटना आ गए, वापस आ गए। और आने के साथ साथ बंगाल चुनाव में व्यवस्था के कारण बिहार में कैबिनेट विस्तार में थोड़ी सी देरी हुई, क्योंकि अमित शाह खुद बंगाल में ही डेरा डाले हुए थे, आला नेताओं बंगाल में डेरा डाले हुए थे। तो अब वहां से आकर जब सारे चीजें बातें फाइनल हो गई तो पटना आ गए, दिल्ली से पटना आ गए सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री। और आने के बाद गांधी मैदान में तैयारियों का लगातार जायजा ले रहे हैं। शपथ ग्रहण जो मंत्रिमंडल का विस्तार होना है, सब मंत्री लोग शपथ लेंगे, उसको तैयारियों को लेकर लगातार बातें करें तो जायजा ले रहे हैं। और ये जो बातें करें, देखिए जो मंत्रिमंडल विस्तार होगा बड़ा ही भव्य तरीके से बनाने की कोशिश हो रही है। आखिर क्यों हो रही है, देखिए इसके पीछे भी कारण है। बीजेपी ने असम, पांडिचेरी और सबसे बड़ी प्रचंड जीत बंगाल में हासिल की और उस जीत को भी यहां बुलाना चाहती है बीजेपी। इसको लेकर बड़ी तैयारियां शुरू हो गई है। देखिए अब हम थोड़ी सी बात आपको मंत्रिमंडल विस्तार, जो सहयोगी पार्टी हैं, बीजेपी पार्टी हैं, उनके कौन कौन से मंत्री कितने मंत्री मिल सकते हैं, इस बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं। देखिए जेडीयू और भाजपा में लगभग 50-50 का फॉर्मूला अपनाया जाएगा, यानी 15 या 16 हो सकता है बीजेपी एक विभाग 16 ले ले और 15 जेडीयू ले ले। इसको लेकर भी कयासबाजियों का दौर शुरू हो चुका है लगभग। देखिए जेडीयू और बीजेपी के बीच में जो मंत्रिमंडल विस्तार है उसको लेकर फाइनल बातें हो चुकी है, सारे चीज सेट हो चुके हैं। जो सियासी हलकों से बड़ी जानकारी निकल कर आ रही है अंदर खाने से। देखिए और बातें भी हम बताएंगे। अब बात करते हैं भाजपा और जेडीयू के बाद सबसे बड़ी पार्टी सीट के मामले में बिहार में चिराग पासवान के बारे में। ठीक सुना, चिराग पासवान जो एलजेपीआर के सर्वोसर्वा है, उनके पार्टी से भी 2 मंत्री बनाए जाने की सूचना है एनडीए में। और अब बचते हैं जीतन राम मांझी। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा को भी 1 मंत्री पद मिलने जा रहा है। इस जो मंत्रिमंडल विस्तार है, हो सकता है संतोष सुमन इस बार मंत्री बन जाए। दूसरी तरफ अब उपेंद्र कुशवाहा के बारे में बातें करें तो देखिए उपेंद्र कुशवाहा के बारे में उनके बेटे भी मंत्री अब की बार बन सकते हैं। अब खेल या उपेंद्र कुशवाहा के साथ खेल भी हो सकता है, जो सियासी हलकों से जानकारी निकल कर आएगा। क्या खेल हो सकता है, क्योंकि भाजपा ने उनको राज्यसभा भेज दिया है, 6 सालों के लिए राज्यसभा सांसद बना दिया है। तो जो हालांकि ये तो वक्त और समय के साथ मालूम चलेगा, लेकिन हो सकता है 1 मंत्री पद अब की बार मंत्रिमंडल विस्तार में राष्ट्रीय लोक मोर्चा और उपेंद्र कुशवाहा को मिलना लगभग तय है। तो देखिए बिहार में सारी तैयारियां सम्राट चौधरी सरकार के मंत्रिमंडल विस्तार की पूरी हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, नितिन नवीन और जेपी नड्डा सहित बड़े नेताओं का आगमन उस मंत्रिमंडल विस्तार में होना है। और सीट शेयरिंग, माफ करिएगा, जो मंत्रिमंडल विस्तार का जो फॉर्मूला है वो भी सेट हो चुका है। तो हमने बताया है। बहरहाल आपकी क्या राय इस वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। ऐसे ही खबर के लिए बने रहें बिहार उदय न्यूज के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।